हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपके माइंड में भी चल रही होगी। जो भी बच्चे एम्स दिल्ली का एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनके माइंड में ये बात चल रही होगी अभी की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, कि प्रीवियस ईयर जितनी जाएगी, पहले एग्जाम होते थे उतनी जाएगी, कितने कितने मार्क्स हम लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम एमएससी कर पाएंगे एम्स दिल्ली से। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि एम्स दिल्ली एमएससी नर्सिंग का कट ऑफ जो है वो अभी 2026 में आपके जो एग्जाम होने वाला है उसका कट ऑफ क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितनी कट ऑफ में आपका एडमिशन होगा, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एम्स एमएससी नर्सिंग में सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, रियल गेम जो होता है वो आपकी रैंक डिसाइड करती है। ओनली मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, उस ऐसे मार्क्स लाने हैं जिसमें आपकी रैंक जो है वो अच्छी आए, ठीक है। प्लस दूसरी चीज है, कट ऑफ सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको आइडिया लगे। अभी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है, एंट्रेंस के मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है किरोशा एकेडमी पे, तो आप दे रहे होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स हमें टारगेट लेके चलना है, ठीक है। सो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो रहेगी, मिनिमम मार्क्स टू पास एग्जाम, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 60% आपको पता ही है, इतने होने ही चाहिए। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना, कितने मिनिमम, वो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% रहेगा, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% रहेगा। और एडमिशन के लिए आपको लास्ट रैंक वेयर सीट इज फील्ड एंड एक्चुअल सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। यानी कि सीट कहां पर कितनी है, आपको कौन सा एम्स चाहिए, उस हिसाब से आपकी रैंक है या नहीं। अगर उस जैसे एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं तो वहां पे कट ऑफ कितनी जाएगी, या फिर कितने बच्चे जो है जिनको एम्स दिल्ली से ही एमएससी नर्सिंग करना है, तो ये आपके डिसाइड करेगी। और सीट कितनी है उस पे भी निर्भर करता है। तो ये जो आपका सिलेक्शन होगा या आपको सीट मिलेगी वो उसी रूप में आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 60% लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बताया जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 60% कंपलसरी है। सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन आपके रैंक के आधार पर होगा। भले ही आपकी 60% आ जाए, लेकिन हो सकता है आपके आगे बहुत सारे बच्चे और सीट ऑलरेडी फिलअप हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, रैंक लानी है। अगर हमारा मन पसंद हमें एमएससी नर्सिंग के लिए एम्स चुनना है तो उसके लिए हमें हमारी रैंक को जो है वो सिक्योर करना जरूरी है। क्लियर है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज जो रहेगा वो कितनी अगर आप कितने मार्क्स लाओगे या कितनी रैंक लाओगे तो आपका जो है वो चांसेस जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो देखिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए एंड एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग रहेगा। तो टारगेट जो रैंक आपकी रहनी चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो देखिए 950 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। कैटेगरी के अनुसार रैंक अंडर 950 होना चाहिए, आपका रैंक यहां से अंदर की तरफ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ओबीसी के लिए अंडर 1050, अगर इसके अंदर आपकी रैंक आती है अगर, ठीक है, तो आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं कि हाँ हमें मिल सकता है एम्स। नेक्स्ट, कैटेगरी रैंक में अंडर 520 रहेगा। एससी के लिए अंडर, ऑफ कोर्स एससी एसटी के लिए क्या रहती है, रैंक थोड़ी ज्यादा भी आए अगर, ठीक है, थोड़ा पीछे भी रैंक है अगर, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह इसमें मिलते हैं। क्लियर है। तो एससी से हो आप तो आपको जो है वो 2900 से अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो अंडर 300। एसटी के लिए यहाँ पे अंडर 5100 जो रहेगी उसके बीच में आपको रैंक लानी है टारगेट करने के लिए, ठीक है। अंडर जो 140 रहेगा कैटेगरी वाइज रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 1200 के अंदर आपको, और कैटेगरी वाइज रैंक की मैं बात करूं तो 250 के अंदर आपको लाना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग
कि कितना डिफरेंस हो जाता है कि एक जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए। क्लियर है? तो आप ये याद रखना, सबसे कम में अगर आपको रैंक, तो एसटी वाले जो है उनको ओनली 140 के अंदर भी आपकी रैंक है तो आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि रैंक वर्सेस मार्क्स। मार्क्स हर साल बदलते हैं। देखिए, मार्क्स में अकॉर्डिंग टू पेपर कैसा आ रहा है वैसे ये जो रहता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, मार्क्स हर साल बदलते हैं, रैंक ज्यादा रिलायबल होती है। आपकी रैंक कितनी है, और अभी मैंने जो आपको अप्रॉक्स बताया कि इसके अंदर अंडर आपकी रैंक आती है प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस पे, है ना, तो आपका सिलेक्शन या आपको सीट जो है वो मिल जाएगी एमएससी नर्सिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट, सीट अलॉटमेंट हमेशा रैंक के आधार पर होता है, मार्क्स के आधार पर नहीं। ये याद रखिएगा, आपकी रैंक कितनी है उस हिसाब से आपको एम्स जो है वो यहाँ पे मिलेगा। एम्स दिल्ली कट ऑफ, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर होता है, पॉपुलर ब्रांच है, पीडियाट्रिक और क्रिटिकल केयर के लिए बेस्ट है। तो जो भी जो बच्चे पीडियाट्रिक में एमएससी करना चाहते हैं, क्रिटिकल केयर में एमएससी करना चाहते हैं, उनके लिए एम्स दिल्ली से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आपका टारगेट अगर पीडिया और क्रिटिकल केयर है तो आपको जो मार्क्स भी उसके अनुसार लाना पड़ेगा, रैंक भी उसके अनुसार लानी पड़ेगी, बिकॉज एम्स दिल्ली का जो कंपटीशन रहता है वो भी हाई लेवल का रहता है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक और एयर अंडर 100, अगर आपको एम्स दिल्ली से करना है क्रिटिकल केयर और पीडिया में तो आपके 100 के अंडर आपकी रैंक आनी चाहिए। नेक्स्ट, टॉप एम्स जोधपुर और ऋषिकेश है। ऑफ कोर्स टॉप 3 एम्स चॉइस में रहते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए हमेशा जो रहेगा टारगेट रैंक आप कर सकते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आपको एमएससी नर्सिंग करनी है जोधपुर और एम्स ऋषिकेश से, ठीक है, तो इससे अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जनरल की बात कर रही हूं मैं, अंडर 300 आपकी रैंक आपको चाहिए अगर आप जोधपुर और ऋषिकेश में एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए तो और भी कम, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 300 के अंडर आपकी रैंक जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट, न्यू एम्स अपॉर्चुनिटी, जैसे कि बहुत सारे एम्स कल्याणी का भी है, गोरखपुर का भी है, तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन क्या रहेगा, थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो आपका टारगेट वो है, या फिर ये आपको हो सकता है इधर उधर हुआ तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे कंपटीशन जो रहेगा वो कम रहेगा। क्लियर है? कहां पे? एम्स कल्याणी और एम्स गोरखपुर में लेस कंपटीशन कंपेयर टू टॉप एम्स, यानी कि एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, ठीक है, उसके मुकाबले में एम्स कल्याणी और गोरखपुर का जो कंपटीशन लेवल रहता है ऑफ कोर्स कम रहता है। क्लियर है? क्योंकि वो टॉप मोस्ट एम्स है। रैंक जो रहेगी आपकी 500 से 1000 के बीच में भी है तो भी आपको गोरखपुर और एम्स कल्याणी मिल जाएगा। तो सिलेक्शन चांसेस ज्यादा हैं अगर आप यहां तक एम्स लाते हैं और आपका टारगेट जो है वो गोरखपुर और आपके ये रहेगा तो। मार्क्स नहीं, रैंक को टारगेट करो। हमेशा ये याद रखना, अगर आपको एमएससी नर्सिंग एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से करनी है तो आप अपनी रैंक अच्छी लाओ तो आपको आपका मन चाहा एम्स मिलेगा, वहां से आप एमएससी नर्सिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कट ऑफ सिस्टम क्लियर होना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी और सही सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और इस चीज में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि किरोशा एकेडमी की तरफ से आपको क्या मिलेगा कि आप इस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएं, तो हमारी तरफ से आपको नर्सिंग प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है ये, एंड एमएससी नर्सिंग के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए और कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान मिलेगा बिगिनर टू एडवांस्ड के लिए, यानी कि जो पहली बार अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी, एडवांस यानी कि पहले कोई प्रिपरेशन आपने करी है तो उनके लिए भी है। और नेक्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस प्लस गाइडेंस भी आपको मिलेगा। सो ज्वाइन फॉर कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन के लिए अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़े। तो ये किरोशा नर्सिंग क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, और क्लासेस भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, तो डेली अपडेट नोट्स के लिए भी आप हमको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी रैंक आप लाओगे तो आपको जो है वो कौन सा एम्स मिलने की संभावना रहती है, तो उसी को टारगेट लेके चलें, वही रैंक लाने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तभी कोशिश कीजिए कि ज्यादा अच्छी रैंक ला पाए, ठीक है ना।
सो किरोशा एकेडमी की ऐप पर मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, थ्योरी सब कुछ अवेलेबल है, तो आप जाइए। प्लस उसके साथ में आपको गाइडेंस जो रहेगा एम्स के एक्सपर्ट का वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।